नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। कभी तो नौकरी पाएंगे। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। सुरक्षा अधिकार है। छत्तीसगढ़ में 2023 में नियुक्त हुए बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है, या यूं कहें कि सरकार उन्हें निकाल रही है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदेश भर में लगभग 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षकों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए डीएड-धारियों को योग्य माना है, जबकि बीएड-धारियों को अपात्र घोषित कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 बीएड-धारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इन बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों जिनकी नौकरी कभी भी जा सकती है, वहीं 15 महीने से प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवा दे रहे बीएडधारी सहायक शिक्षकों के सामने अब रोजगार की संकट के साथ ही परिवार कैसे पालेंगे, इसका डर सताने लगा है। सर मेरा नाम मनीष है, मैं बीएड सहायक शिक्षक हूँ। सर हम लोग पिछले 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं और एक फैसले की वजह से हमारी नौकरी में संकट आ गया है। तो हम सभी बीएड चयनित सहायक शिक्षक अपनी गुहार लगा रहे हैं सहायक सरकार से, क्योंकि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, हमारी नौकरी को सुरक्षित करे। क्योंकि हमने भारत के राजपत्र, छत्तीसगढ़ के राजपत्र और भर्ती के विज्ञापन को देख के नौकरी ज्वाइन किया था और पढ़ाई किया था और अपनी मेहनत से हमने मेरिट में स्थान लाया सर और नौकरी किया। और सर राजस्थान में कोई केस चल रहा था, उस केस को हमारे ऊपर थोप दिया गया है। तो ये तो सर गलत है। तो हमारी नौकरी सुरक्षित किया है, बस हम यही आशा करते हैं। और सर हमारी पिछली सरकार ने पहले काउंसलिंग और दूसरे काउंसलिंग की लिस्ट जारी किया और वर्तमान सरकार ने तीसरे काउंसलिंग और चौथे काउंसलिंग की लिस्ट जारी किया। उसके साथ साथ सर हमारी पैदल यात्रा जो है आज हमने जो शुरू किया है वो तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाया जाए। तो हम सब यही आशा करते हैं कि हमारी सरकार जो है हमारी बातों को सुने। हम उनके अंग हैं, उनके हम लोग सेवा कर रहे हैं सर। हम मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो हमारी सेवा को यथावत बनाए रखे जाए और इसी आशा पे हम करते हैं। धन्यवाद सर। ऐसे में सहायक सरकार से सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर से पदयात्रा निकाली है। बीएडधारी सहायक शिक्षकों की पदयात्रा रायपुर में समाप्त होगी। प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवा दे रहे बीएडधारी सहायक शिक्षकों की मांग है कि सहायक सरकार के बीच का रास्ता निकालकर उन्हें समायोजित कर नौकरी को सुरक्षित करे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अंजलि सराफ है और मैं सीतापुर ब्लॉक में सहायक शिक्षक की पद पर पदस्थ हूँ। जी बताइए, किस तरह से आपने पदयात्रा निकाली है और कहाँ जाएंगे और क्या रहेगा इसमें? जी सर, ये आप अभी जितनी संख्या में यहाँ लोग देख रहे हैं ये सभी बीएडधारी सहायक शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं। और हम लोग सर पिछले साल 2023 में 4 मई को यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, मतलब नोटिफिकेशन आ गया था। और कोई भी भर्ती प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है, वो 4 चरण को हम पार करके यहाँ पे आए हैं। उस समय जब नोटिफिकेशन आया था तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, न्यूनतम अर्हता, वो या तो आप डीएड में रहो या तो आप बीएड में रहो। इस चीज़ को हम लोग देख के हम लोग अपना परीक्षा दिए, परीक्षा में मेरिट सूची में आए। जितने भी लोग आप देख रहे हैं मेरिट सूची के स्टूडेंट्स हैं, नौकरी कर रहे हैं 1.5 साल से। जी, अब अभी मामला लंबित था कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड का, तो उसमें अभी फैसला आ गया है कि हमारे परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं। लेकिन सर हम लोग वो जो 1.5 साल से सफ़र कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, और हम लोग को पता चला कि हमारी नौकरी नहीं रहेगी, इसमें संकट मंडरा रहा है, और अच्छे से डेडिकेशन से हम लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर, बस्तर और सरगुजा के, जहाँ कोई रहना जाना भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब समस्या खड़ी हो गई है। पहला तो हमारी आजीविका पे ही संकट मंडरा रहा है सर। कहीं ना कहीं हमारा परिवार या जितने भी लोग आप देख रहे हैं सभी का परिवार उनमें आर्थिक रूप से तो आश्रित हो ही गया है। और अगर एक हमारी नौकरी चली जाती है तो सबसे बड़ा संकट होगा आर्थिक संकट। उसके बाद और भी 2-3 समस्याएं हैं, जैसे कि कई लोगों का एज एक्सीड हो गया है। अगली भर्ती कब आएगी ना कब आएगी, तो दोबारा नौकरी किसकी लगेगी नहीं लगेगी वो भी कोई गारंटी तो नहीं दे सकता ना। और इतने सारे लोग हैं जो दूसरी संविदा की नौकरी छोड़ के यहाँ पे आके लगे हुए हैं। तो ऐसा सर बहुत सारा हमारे पास समस्या है, संकट है। और क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि सरकार के पास जो असीमित शक्तियाँ होती हैं सर, ठीक है मामला प्रतिकूल हमारा जो पक्ष में नहीं आया फैसला, लेकिन सरकार अपनी असीमित शक्तियों का उपयोग करके हम लोग किसी दूसरे पद पर समायोजित कर दे।
रास्ता निकाले बीच का, हमको समय दे दे, नहीं तो डीएड करने के लिए हम डीएड करने को भी तैयार हैं। पर यह है कि हमारी सेवा समाप्त ना करें, हमें सेवा सुरक्षा प्रदान करें। और इसी बात को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए हम ये पद यात्रा स्टार्ट किए हैं। अंबिकापुर से शुरुआत किए हैं और रायपुर तक जाएंगे। बिल्कुल। मां महामाया की नगरी अंबिकापुर से अनुनय यात्रा के माध्यम से सभी बीएड डिग्रीधारी शिक्षक रायपुर पहुंचेंगे। आज अंबिकापुर में इस यात्रा की शुरुआत करते हुए शिक्षकों ने शायद सरकार से उन्हें किसी भी विभाग में समायोजित करने का अथवा शिक्षा विभाग में समायोजित करने हेतु बीच का रास्ता निकालने की मांग के साथ छोटे छोटे बच्चों एवं परिवार सहित यह यात्रा निकाली है। इस यात्रा का पहला पड़ाव अंबिकापुर रहा, जो रायपुर में जाकर समाप्त होगी। मैं अमित कुमार सिन्हा सहायक शिक्षक के पद पर पोस्टेड हूँ। मैं सूरजपुर ज़िले में पोस्टेड हूँ। आपने पद यात्रा निकाली है? जी, हम लोगों ने पद यात्रा निकाली है क्योंकि हमारी आजीविका पे जो संकट आ गई है। आज पिछले 14 महीने से हम अपने क्षेत्र में दूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर हम अपने अपना तन मन धन सब लगाकर अपना सब चीज़ न्यौछावर करके हम शिक्षा दे रहे हैं प्राथमिक शाला के बच्चों को। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि हमें शायद सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि शायद निकाल दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे खिलाफ़ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे खिलाफ़ है तो सरकार तो हमारी माई बाप की तरह होती है ना, हमारा पालन कर सकती है ना। अब हम कहाँ जाएंगे? अगर आज हमें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हम इस रोज़ नौकरी पे आश्रित हो गए हैं, हमारी शादियाँ हो गई हैं, हम लोन ले चुके हैं, हम अब इस नौकरी में अपने आप को बांध चुके हैं। और एक सरकारी नौकरी से आपको बाहर निकाल दिया जाए तो मनोवैज्ञानिक जो आपके ऊपर मनोदशा आपके ऊपर जो बनेगा, और आप समझ नहीं सकते कि समाज के ऊपर सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या दिक्कत आने वाला है सब लोगों के ऊपर, किसका मानसिक स्थिति क्या हो जाए, कौन क्या कर ले, कुछ नहीं कह सकते। ये स्थिति है लोगों का। तो हम एक गुहार यात्रा के तौर पे अंबिकापुर संभाग मुख्यालय से, क्योंकि हम सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में ही कार्यरत हैं, तो सरगुजा के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से रायपुर के लिए एक पदयात्रा निकाल रहे हैं और ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं सरकार का अपने मुद्दे पर। मां महामाया मंदिर प्रांगण में शिक्षकों ने मां महामाया की आरती की तथा हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने एवं सरकार से इसे समायोजित करने की मांग के साथ अनुनय यात्रा की शुरुआत अंबिकापुर से की, जो रायपुर में समाप्त होगी। तभी तो नौकरी पाएंगे।